गांधी ने एक बार कहा था कि गांधी भले मर जाए लेकिन गांधीवाद जिंदा रहेगा। सही कहा था उन्होंने। उसके कई उदाहरण विश्व में और भारत में देखने को मिलते हैं। अन्ना हजारे का आंदोलन गांधीवादी आंदोलन है और आज एक छोटा सा आंदोलन जो हल्का सा विराम हुआ है, रुका है, गांधीवादी तरीके का, उसने बहुत बड़ी छाप डाली है और ये दिखलाया कि एक छोटा सा प्रयास, एक सच्चा आत्मिक बल, सत्याग्रह करने का ताकत वो व्यवस्था को मना सकता है। जो व्यवस्था अन्यायपूर्ण है उसको सुधरवा सकता है। यही आंदोलन, इसी प्रकार सत्याग्रह हमारे शुभेंद्र भाई ने, जो ऑफलाइन स्थानांतरण के पक्ष में, कि जब हमने सही समय पर एनओसी लिया, सही समय पर फार्म भरा, हम अपने अधिकारियों के साथ जो प्रक्रिया है, जो व्यवस्था है, उसके तहत फाइल को पहुंचाए और जब अंतिम रूप से वो शासन के पास आ गया, होकर के अंतिम सत्ता के पास आ गया, जहाँ से अनुमोदन होना है, जहाँ से पास होना है, और समय से आ गया है, समय से शासनादेश भी था 7 जून का, और तब भी इस व्यवस्था ने ठीक से काम नहीं किया और एक दूसरे शासनादेश रिमाइंडर में भी यही बात जिक्र की गई शासन की, तब भी शासन ने नहीं माना। इसके खिलाफ जो गांधीवादी तरीका था, जो कि कई आंदोलन इसके पहले हमारे बड़े साथियों ने कर लिए थे, देख लिया था, बात नहीं बन रही थी, बात ना भी नहीं थी, बात हाँ भी नहीं थी, बात पक्ष में नहीं आ रही थी। लेकिन इस पक्ष को अपने पक्ष में करने के लिए हमारे शुभेंद्र भाई ने जो संघर्ष किया है, जो शासन का दंड सहा है, चाहे थोड़ी देर के लिए सही, सस्पेंशन का दंड, मानसिक दंड, वेतन का रुक जाना, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जो व्यवस्था में जी रहा है उसके लिए कितनी कठिन बात है। वेतन भोगी का वेतन रुक जाना मतलब उसकी ज़िंदगी के आप सारे उल्लास और अभिलाषा, आशाएं तोड़ते हैं। उसके साथ ही नहीं, उसके बच्चों, उसके माँ बाप की भी, किसी की दवा चल रही होती है, किसी की पढ़ाई शुरू चलती है, ऐसे में दंड देना, उसे भी सहते हुए जिस तरह से विगत 12 दिनों से संघर्ष अनवरत जारी रहा। हम लोग तो परम स्वार्थी हैं, गए चले आए, मुँह दिखा आए। कल इसी स्वार्थ में भी गया था वहाँ और शाम को था वहाँ पर। हमारे केवल उंगलियों पर गिनने वाले साथी वहाँ पर थे उनके साथ। और जिस तरह से बरसात में वो ऊपर से गद्दा तान करके उसी स्थान पर बैठे रहे दोनों बरसातों में, वो निश्चित रूप से एक बड़ा महामानव ही कर सकता है। आम इंसान, हम इंसान तो परम स्वार्थी हैं, मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है। लेकिन शुभेंदु भाई का जो गांधीवादी तरीका था, गांधी ने सत्याग्रह के लिए समझाया था कि सत्याग्रह क्या है। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में वो वहाँ की सरकार को, वहाँ की व्यवस्था को झुका के आए थे और जब भारत में आए तो यहाँ पर भी उन्होंने अपने प्रयोग शुरू किए। लेकिन संघर्ष वापस लेना, संघर्ष कदम आगे बढ़ाना, और संघर्ष करते करते 42 पहुँच जाते हैं वो। उन्होंने कहा सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं बल्कि आत्मिक बल है। सत्य और प्रेम की शक्ति का उपयोग करके अन्याय के खिलाफ लड़ने का जो साहस है, और जो साहस हमारे भाई शुभेंदु ने दिखाया, वह अविस्मरणीय है। संघर्ष अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ विरोध में
व्यवस्थापक को मना लेने की जो प्रयास इस सत्याग्रह में दिखा, अपने विभाग प्रमुख को 25 तारीख से लेकर के अब तक उन्होंने कोई भी शब्दों में भी अहिंसा नहीं की। माँ, बुआ, विभाग प्रमुख, ममतामयी माँ, बुआ, माँ के चरणों में अपने पैर रखते हुए मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे शासन के अधिकारी भी उनके शब्दों से झुकते पाए गए, मोहित होते पाए गए। जो शुरू में बहुत टाइट थे, उस संघर्ष की शक्ति ने दिखा दिया कि नहीं, व्यक्ति में सच्चाई है, लड़ाई ये सच्चाई के लिए है। हमें पहले मना कर दिया गया होता, हम नहीं अप्लाई करते। हम जानते हैं कि प्रबंधक से एनओसी लेना कठिन कार्य है और प्रबंधक का भी कोई गलत नहीं है कि वो उसकी व्यवस्था चलेगी कैसे, आपको छोड़ेगा तो। लेकिन जो व्यवस्था बनी हुई है उसी व्यवस्था के तहत ही तो हमारे लगभग 2000 छात्र साथी उस प्रक्रिया के तहत अपनी फाइल को सत्ता के उस पायदान तक पहुंचाया था जहां से हमारे फाइल का निस्तारण हो जाना था, विगत वर्षों में होता आया था। इस बार ही पता नहीं क्यों उसमें तमाम अड़चनें पैदा की गईं, अनुमोदन सब जोड़ दिया गया। कोई बात नहीं, शासन की मंशा है, शासन कर सकता है, हम शासन के कर्मचारी हैं, हमें मानना हमारा फर्ज है, हम मानते ही भी रहे। लेकिन शुभेंदु भाई का संघर्ष जिन्होंने अपने शब्दों से, अपने परिश्रम से, अपने आत्मबल से अपने विभाग प्रमुख को मनाया, मानने के लिए विवश किया, ममता रूप से, हिंसा नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, जो गांधी की अहिंसा सिद्धांत है, जो सत्याग्रह सिद्धांत रहा, उसी सिद्धांत के बल पर ये आंखों देखी बात है। हम सब ने देखा है, हम सबके मन में अगर हिंसा आई भी होगी, मानसिक, शाब्दिक, लेकिन शुभेंदु भाई के मन में, उनके उच्चारण में, चाहे मीडिया के सामने रहे हों, चाहे हम लोगों के सामने रहे हों बात करते हुए, कभी उन्होंने हिंसा की बात नहीं की, जो गांधी के सत्याग्रह का मूल सिद्धांत है। इसी रास्ते पर अन्ना हजारे भी चलते हुए भारत में, महाराष्ट्र में कई सारे बिंदुओं पर महत्वपूर्ण कार्य किए और सरकार, संस्थान उसके आभारी हैं। तो गांधी की सत्याग्रह की शक्ति और सच्चाई की शक्ति ने भारतीयों को एक सूत्रता में बांध दिया था। लेकिन हम लोग भाई, मानना पड़ेगा, हम 2000 लोग के आसपास, लगभग 1700-1800 जो भी 1500-1600 फाइलें हों, वही 300-400 लोग दिखाई पड़े हमेशा, चाहे लखनऊ में हों, कुल मिला करके वो बराबर नहीं। तो अकेले जीने का, कहने का, आप लोग जाइए नौकरी कीजिए। शासन के अधिकारी ने कहा कि आप तो नेता बन गए। शुभेंदु भाई ने कल कहा, नहीं, मुझे नेता नहीं बनना है। हमें कोई फ़ोन ना करे, हमें कोई मैसेज ना करे, हमें कोई व्हाट्सएप ना करे, हम नेता नहीं बनेंगे। हमारे भाइयों का स्थानांतरण अपने स्थान पर हो जाए, वो अपने माँ बाप, परिवार के पास पहुँच जाएं। एक बात और कहना चाहूँगा कि जब हम मानो किसी आशा के बिंदु को पाने के लिए बहुत आशा कर लेते हैं, हमारे ट्रांसफ़र करने वाले, कराने वाले साथी, बहुतों की बड़ी मार्मिक वेदनाएं हैं। किसी के पिता नहीं रहे, किसी की माँ नहीं रही, किसी की पत्नी नहीं रही, कहीं कोई नहीं रहा। अलग बात है, उस समय की गति हो जाएगा ही जाएगा जब इसको जाना है। लेकिन इस आशा में जाना, मेरे भैया आ जाएंगे, मेरे बाबू आ जाएंगे घर पर, घर का काम देख लेंगे, पिता की आंखें बंद हो गई, माँ की आंखें बंद हो गई। ऐसी घटनाएं घटी हैं। मैं खुद पीड़ित हूँ। मेरे पिता पूछते रहे, बेटा इस बार ट्रांसफ़र हो जाएगा? पिछली बार नहीं प्रयास हो पाया, सफल था, इस बार प्रयास सफल रहा। कदम आगे बढ़े थे,
फाइल अंतिम स्टेज पहुंची थी, हम उनको बता नहीं पाए। हाँ बाबूजी, इस उम्मीद में कि हम अपने पिताजी को सरप्राइज़ देंगे। अचानक पहुंचेंगे जब 5-6 जुलाई को बैग एंड बैगेज, अरे सब लोग चौंक जाएंगे। सच मानिए मैंने किसी को बताया नहीं था अपने परिवार में। चल बसे वो नहीं रहे। ऐसे बहुत सारे भाई बंधुओं के साथ हमारी घटनाएं घटी होंगी, मैं तो खुद पीड़ित हूँ। लेकिन ये कोई बात नहीं, हमारे शुभेंदु भाई ने जिस तरह संघर्ष किया और हम लोगों की आशाओं के उस आशा बिंदु को पहुँचाया, सफलता की राह पर एक फिर से आशा जगा दिया। हमारी विभाग प्रमुख मंत्री महोदया जी मान गईं, ये बड़ी अच्छी बात है। और हमारे शुभेंदु भाई ने एक सच्चे गांधीवादी अन्ना हजारे की तरह अपनी बात को उन्होंने जिस तरह से एक आत्मिक बल सत्याग्रह के साथ पाया है, पाने की उम्मीद बधी है, सरकार ने वादा किया है, यही बड़ी जीत है। और इस बड़ी की जीत के साथ में उन्होंने अपना जो 12 दिनों का लगातार 25 सितंबर से लेकर के आज तक अनशन चला उसे समाप्त किया। ये बड़ी अच्छी बात है। इसलिए संघर्ष लगातार नहीं हो सकते, संघर्ष होते रहते हैं और बात बन जाती है, हमारी जीत होती है, हमारी फाइलों निस्तारण हो जाता है, हम अपने स्थान पहुंच जाते हैं। तो हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में एक बड़ी क्रांति है, एक बड़ा अद्भुत प्रसंग देखने को मिला। जीत हो या हार हो, एक सच्चा गांधीवादी मिला देश को, चाहे जो हो। नमस्कार साथियों, मीडिया गुरु को लाइक सब्सक्राइब करें आप।